हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप लोग? सो आज का टॉपिक जो है वो इतना लाइट हार्टेड टॉपिक नहीं होने वाला है. सो इफ़ यू आर समवन हु जो कि थोड़ा लाइट हार्टेड पर्सन है, प्लीज़ आप स्किप कर लो. मैं टाइम या सो गाइस, एज यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्राइम कोलकाता में हुआ है, और ऑल्सो देर आर मेनी रेप केसेस दैट हैव बीन रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड, उड़ीसा. तो गाइस, मतलब 3 साल की बच्ची का, एंड देन मेडिकल डॉक्टर जो कि 36 आवर शिफ्ट अपना कंप्लीट करके शी वॉज सर्विंग द ह्यूमन बींग. लाइक वो अपने मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ को पूरा कर रही थी, ह्यूमन को सर्व कर रही थी, एंड उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है. सो गाइज, एज अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, आर वी सेफ इन दिस सोसाइटी? नो मैटर, लाइक हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज़ द स्लोगन दैट वी फॉलो, राइट? बट देन सी बेटी तो पढ़ लेगी, बट उनको बचाएगा कौन, राइट? दिस इज़ द थिंग. लाइक आप खुद सोचो कि जो हम लोग नाइट शिफ्ट, लाइक आई हैव ऑल्सो डन द नाइट शिफ्ट, और ग्रेटफुली मैं अभी घर पे हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. बट वो चीज़ होता है ना कि नाइट शिफ्ट में, हाँ, बट लड़की रात में निकले, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. आप ऐसा सोसाइटी बनाओ जहाँ लड़की रात में भी सेफली निकल पाए. समझ पा रहे हो? लाइक वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे क्वेश्चन करता है. एज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे ना, ह्यूमन वैल्यू कहाँ है? लाइक एक ह्यूमन के अंदर एक एम्पैथेटिक नेचर होता है ना, कि वो दूसरे के दर्द को समझ पाए, उसके दुख को समझ पाए. नहीं तो हमारे में और जानवरों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? स्टिल आई एम टेलिंग कि जानवरों में भी हमसे ज़्यादा, लाइक एज पर द सोसाइटी, हमसे ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे. लाइक अगर आप एक कुत्ते को भी खाना खिलाओगे डेली, एक स्ट्रीट डॉग को भी, दे विल ऑल्सो क्राई फॉर अस इन पेन व्हेन वी वर इन पेन. तो यार, तुम ह्यूमन होते हुए तुम्हारे पास एम्पैथी है, तुम्हारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ है, तुमको भगवान ने आँख दिए, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, बट देन ऑल्सो यू आर डूइंग दिस. मतलब आप एक ह्यूमन के प्रति आपका इतना ज़्यादा क्रूअल नेचर आ रहा है कि आप उसका मर्डर ही कर दे रहे हो, एंड यू कांट कंट्रोल, यू डू लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है. मतलब why this is happening? And this thing is keep this like cruelty has been happening since a very long time now, और अब तक ये रुका नहीं. लाइक वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? सो कैसे स्टॉप किया जाए इस चीज़ को? लाइक कंसेंट चीज़ को, एंड देन क्रुएल्टी चीज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए? आई डोंट थिंक कि अगर ये कलयुग है तो दिस इज़ वेरीफाइड. नो, यू आर ह्यूमन. ह्यूमन जब का बर्थ जो हुआ है ना, वो कहते हैं कि 13 डेथ्स के बाद, 13 लाइफ के बाद उनको, इट इज़ अ मोस्ट प्रीशियस, ह्यूमन लाइफ इज़ अ मोस्ट प्रीशियस, वो जो होता है ना फॉर्म, मोस्ट प्रीशियस फॉर्म. और इसको हमेशा हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे उसको अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज़ करें? कौन ये गलत वैल्यू सिखा रहा है? कहाँ से आ रहा है इतना गलत वैल्यू? सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन. एंड हमारे घर में माँ बेटियाँ हैं, राइट? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ वी हैव टू, वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट देम? वाई कांट द सोसाइटी इतनी अच्छी क्यों नहीं बन जाती कि वो अपने आप ही प्रोटेक्टेड महसूस करें? क्यों ना हर मैन, जो मैन हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड हों, एंड दे मेक द सराउंडिंग बेटर. आई एम नॉट सेइंग ओनली मैन, वुमेन भी, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस कि मैन में भी वो हरासमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स हैव हैपन टू मैन एज वेल, जो कि हमारे पास उतना न्यूज़ में आता नहीं है. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि वाई नॉट कि सोसाइटी को अच्छा बनाए. एंड कब तक हम ये जस्टिस का ट्रेंडिंग गेम खेलते रहेंगे? लाइक ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, आज चला, 2 वीक चला, फिर नेक्स्ट वीक नहीं है, कहीं भी अब नामो निशान नहीं है. लाइक यू कैन सी इट, अभी ट्रेंडिंग है, आप कैंडल मार्च कर रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, बट देन जस्टिस कहाँ है? दैट्स द क्वेश्चन. वेयर इज़ द ह्यूमन वैल्यूज़, वेयर इज़ द जस्टिस? सो ये चीज़ों के इतना वो होता है ना कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, आपको बात करने के लिए भी आपका उतना वो माइंडसेट आना चाहिए. आप खुद इतना डिस्टर्ब हो जाती हो ये सब सुन के ना, कि आपको
मतलब आप थोड़ा सहम जाते हो, ठीक है, कि क्या बोलें क्या नहीं, लोग समझ पाएंगे कि नहीं, बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इट यार। क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना, आपको आपके कर्म, ठीक है, और आपका कैरेक्टर, चरित्र जो बोलते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अ लाइक, आप अगर हिंदू हो या फिर कोई भी धर्म के इंसान हो, हर किसी के में एक कैरेक्टर जो डिफाइन करता है ना, वो चीज़ सबसे मैटर करता है, जो कि आपको डिफाइन करता है। कैरेक्टर डिफाइंस यू, द वैल्यूज़ दैट you show to world, that defines you, that comes first as a human point of human value point of view। तो अगर आप वो शो नहीं कर पा रहे हो वर्ल्ड को, एंड इतना बड़ा क्राइम कर ले रहे हो एज अ, आप तो, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर है नहीं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ मॉन्स्ट्रस बिहेवियर, यू नो। क्योंकि जो भगवान ने हमारे ह्यूमन को बनाया है, एज अ ह्यूमन बीइंग बनाया है ना, उसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर लव है, केयरिंग है, एम्पथी है। एम्पथी जो कि दूसरों के पेन को फील कर पाए, वो शक्ति होती है ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन। एंड इफ़ यू आर हर्टिंग समवन, आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ इतना भर गए हैं कि आप अंधे हो जा रहे हो, तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि अगर आप सोसाइटी को ही चेंज करोगे ना, एक एक थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे ना, वो सबसे बड़ा चेंज लाएगा। बट आई बिलीव कि वुमेन को रात में बाहर निकलने से ना डर लगे, ऐसा सोसाइटी बनाओ कि वुमेन आराम से बाहर रात को काम कर पाए, वो उसको फ्रीडम महसूस हो, वो सांस ले पाए, समझ पा रहे हो। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से गाइस। सो एंड चलो वीडियो को पूरा देख लो एंड तक, ठीक है, चलो बाय।